नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत। इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम अपना स्वाद अपना शहर में आपका स्वागत है। हम अपने इस खास शो में हर हफ्ते आपको ले चलते हैं किसी एक शहर और आपको रूबरू कराते हैं वहां के प्रसिद्ध व्यंजनों से। इसी कड़ी में आज हम आपको सफर कराएंगे देश के दिल में बसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का। भोपाल अपनी तहजीब और नजाकत के लिए जाना जाता है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको पुराने और नए शहर के खास डिशेस का स्वाद चखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम अपना स्वाद अपना शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश जैन। आज हम पहुंचे हैं भोपाल और भोपाल में आज हम आपको एक साथ कई झलकियां दिखाने वाले हैं। चूंकि पुराने भोपाल की आज हम सैर करेंगे और पुराना भोपाल पटियाबाजों की महफिल के लिए भी प्रसिद्ध है, नवाबी नजाकत और तहजीब के लिए भी जाना जाता है और यहाँ गंगा जमुना तहजीब की तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं। लेकिन पुराना भोपाल रात को जागता है और इसीलिए रात के मुसाफिर बनके हम आज निकले हैं स्वाद लेने के लिए पुराने भोपाल का और देखेंगे कि क्या कुछ खास है पुराने भोपाल में और क्या कुछ पुराना है, क्योंकि पुराना भोपाल है, पुराना शहर है, नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या कुछ खास यहाँ पर है, क्या लजीज पकवान यहाँ बनते हैं, क्या प्रसिद्धि यहाँ के खान पान की। भोपाल को गंगा जमुना तहजीब का शहर माना जाता है और यहाँ के लोग खाने पीने के बेहतरीन शौकीन होते हैं। खास तौर से लोकल डिशेस काफ़ी पसंद की जाती हैं। लेकिन इस वक्त हम अगर भोपाल में मौजूद हैं और यहाँ के रमज़ान का चूँकि महीना है और यहाँ रमज़ान में खाई जाने वाली विशेष पकवान और डिशेस की बात न की जाए, ये भला कैसे हो सकता है। इसीलिए हम भोपाल के जहांगीराबाद के जिंसी चौराहे में इस वक्त पहुँचे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि रमज़ान के पवित्र महीने में क्या कुछ खास यहाँ बिक्री के लिए उपलब्ध है। देखिए ये फ़ैनी है, फ़ैनी काफ़ी खाई जाती हैं और फैनी के अलावा शीरमाल है, इसकी भी काफ़ी डिमांड होती है। ये देखिए शीरमाल है। ये शीरमाल क्या भाव बेचते हैं आप? 20 रुपये का एक पैकेट या एक पीस? एक पीस ओके। और फैनी क्या भाव देते हैं? 160 रुपये किलो। ये फैनी पैकिंग में भी होती है या सेवैया है? ये 100 रुपये किलो। तो ज़्यादा चीज़ कौन सी डिमांड होती है अभी रमज़ान के महीने? इसकी कितनी बेच देते हो आप एक महीने? मैं तो कम बेटा हूँ, पापा बेचते हैं। अच्छा ये बताओ कि ये बताइए कि ये आप खुद बनाते हैं या खरीद के लाते हैं या किस तरीके से? हाँ भोपाल से ही लाते हैं? हाँ। दिन के वक्त ज़्यादा बिकती है या रात को आते हैं? ये 12 बजे के बाद रात में 12 बजे से 13 तक, यानी सुबह 4 बजे तक रात भर दुकान लगती है? हाँ 4 बजे बंद होती है। तो ये रात का धंधा है। रात को सहरी तक जो है सुबह 4 बजे तक ऐसी ही दुकान और बाजार सस्ते हैं। जहांगीराबाद की जिंसी चौराहे की अगर हम बात करें तो कई दुकानें लाइन से आपको फ़ैनी की मिल जाएंगी। तो ये फ़ैनी है और पैकिंग में है, सिवई है और इसके अलावा यहाँ पर पराठे हैं। ये एक विशेष तरीके के पराठे होते हैं जिन रमज़ान के महीनों में खाना लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं। ये देखिए ये ब्रेड के बने होते हैं और इसी तरह शीरमाल ये भी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। चाचा आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अनवर है। चाचा ये बताइए कब से ये धंधा कर रहे हैं, कब से बेच रहे हैं? मैं तकरीबन 25 साल हो गई मुझे। क्या खासियत है ये सेवइयों की डिमांड रमज़ान के महीने में बढ़ जाती है? ये हमारा त्यौहार है। ये त्यौहार पे सिवैयाँ दे लोगों को मेहमान नवाजी करी जाती है। जैसे मेहमान आते हैं ये फैनी है, सिवैयाँ उबाल के दी जाती है, यानी ये खुशी का माहौल होता है। रमज़ान का जो रोज़ा खोलते हैं तो मिठाई से खोलते हैं और सबसे ज़्यादा मैंने बूंदी देखी है यहाँ पर, बूंदी का इस्तेमाल। उसमें पिन खजूर होती है और आपके फल फ्रूट होते हैं, भजिया वगैरह, पापड़ वगैरह, ये मिक्सचर होता है। इससे सबसे महंगा है, सबकी डिमांड रहती है। ज़्यादातर कब ये बिक्री होती है? दिन के वक्त लोग आते हैं क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है। दिन में नहीं होती है, रात में होती है। ये 12 बजे के बाद जब लोग गाँव जाने शहरी का टाइम होता है तो आते हैं। बताइए ये चीज़ जो है जिसको शीरमाल बोलते हैं, ये किस चीज़ से बनती है और क्या आप लोग बनाते हैं या लाते हैं?
खाते हैं हम। किस चीज़ की बनी है ये मैदे की बनी है। फैनी कैसे खाते हैं लोग? दूध में खाते हैं? हाँ, दूध में खाते हैं इसको, दूध गर्म करके उसमें डाल देते हैं चीनी वगैरह, फिर डालते हैं, कंप्लीट हो जाती है। इसको उबालना नहीं पड़ती, ये सेवइयों को उबालना पड़ती है। तुरंत बन जाती है फैनी। फैनी तुरंत बन जाती है, इसलिए मेहमान नवाजी में ज़्यादा काम आती है। देखिए चचा ने बताया है कि मेहमान नवाजी चूँकि रमज़ान का महीना है, लोग एक दूसरे के घर आते हैं। और देखिए जहांगीराबाद का जिनसी चौराहा मैं आपको दिखाता हूँ। ये जिनसी चौराहा, ये फेमस चौराहा है। ये एक समय सिटी का सेंटर पॉइंट होता था, हालांकि नया शहर बसने के बाद अब सेंटर पॉइंट एमपी नगर में आ गया है, जो कि नए शहर का एक हिस्सा है। लेकिन रात को चहल पहल यहाँ काफ़ी बढ़ जाती है। और रमज़ान में रोज़ा खोलने के बाद से ही, नमाज के बाद से, जहाँ चहल पहल पूरे शहर में आपको भोपाल में दिखाई देगी। और ऐसा लगेगा नहीं आपको भोपाल में कि रात को 12 बजे हैं, 2 बजे हैं या 3 बजे हैं। पूरे रात बाज़ार इसी तरह गुलजार होते हैं। और सबसे ज़्यादा डिमांड में होती है ये खैनी, सेवइयाँ और ये तमाम चीज़ें जो ब्रेड की बनी होती है, चाहे वो पराठा हो, चाहे शीरमार हो। बूंदी की भी डिमांड है और बाकी अन्य चीज़ों की जो भोपाल में लोकल स्तर पर ज़्यादातर यूज़ की जाती है। तो हमने आपको दिखाया रमज़ान के महीने में भोपाल में क्या खाया जाता है। और भी हम आपको फूड पॉइंट पर ले जाएंगे और दिखाएंगे कि भोपाली आखिर क्या कुछ खाना और पसंद करते हैं। अभी हम फालूदा लस्सी पर मौजूद हैं, इसी दुकान पर, जो कि पूरी दुनिया में फेमस है और छाई हुई है। चाहे आप YouTube देख लें, फालूदा का नाम डालते ही भोपाल की हाजी होटल ही सामने आएगी आपको। यहाँ की खासियत देखिए, फालूदा बनाने का तरीका और इसमें डलने वाली जो चीज़ें हैं वो इस फालूदा को, लस्सी को ख़ास बनाती हैं। फैज़ल भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ कई सालों से लगातार काम कर रहे हैं। बचपन से ही इनकी जो होटल है इस पर बैठना इन्होंने शुरू कर दिया था। फैज़ल भाई क्या खासियत है इसकी और इसमें डलता आखिर ऐसा क्या है जो लोगों को दूर दूर से खींचा चले आते हैं लोग? ये रबड़ी फालूदा होता है। इसके अंदर बहुत से आइटम डलते हैं, वो बतला नहीं सकते हम आपको। मेन चीज़ इसमें रबड़ी होती है, ओरिजिनल वाली। तो पहले आप ये बेस तैयार करते हैं, ये लाल जो कुछ डला हुआ है इसके ऊपर रबड़ी डली हुई है और इसको फिर आप यहाँ पे सजाते हैं। तो जो सजाते हैं तो एक बार फिर से रबड़ी डालते हैं। ठीक, इसमें बहुत सारे आइटम होते हैं, एक रबड़ी नहीं होती, कई आइटम होते हैं। सीक्रेट फार्मूला है वो। जी जी, ये हमारा खुद का ब्रांड है, जो आप वो अफ़ज़ा कह रहे हैं, वो हमारा खुद का ब्रांड है। अच्छा फैज़ल भाई, यही आपको फेमस बनाता है। इसकी खासियत क्या है? 100 साल से, 90 साल से लगातार एक ही स्वाद कैसे मेंटेन कर पाते हैं आप? साहब हर चीज़ नाप के डलती है, अंदाज से कुछ भी नहीं होता इसके अंदर, हर चीज़ नाप तोल के डाली जाती है। कितने गिलास आपके यहाँ खपत है? अब उसका तो कोई आइडिया नहीं है। जी बिल्कुल। तो देखिए लगातार भीड़ इस दुकान में बढ़ती ही जाती है। जैसे ही यह शाम होती है लोगों का आना शुरू होता है और शाम का वक्त है और अभी लगभग 8 बजे और हम पहुँचे हैं भोपाल के मिनाल मॉल के पास। पूरी मिनाल कॉलोनी है और ये देखिए यहाँ पर ख़ास चीज़ के पास हम खड़े हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताऊँ, ये देखिए ये एक कंटेनर है और कंटेनर की आवाज़ आपने सुनी, लेकिन ये कंटेनर जैसा दिखने वाली चीज़ दरअसल एक कंटेनर कैफ़े है। पूरा नाम इसका है द वाइट शेक कंटेनर कैफ़े। इस कंटेनर के कैफ़े की आप पूरी तस्वीर देखिए कि किस तरह एक कंटेनर के भीतर, जिस कंटेनर को अब तक आपने जहाज़ में देखा होगा, एक यार्ड पर देखा होगा, उस कंटेनर में अब कैफ़े खुला हुआ है। क्या इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, क्या थीम है और क्या स्टार्टअप ये कैसे हुआ है इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। इसके पार्टनर्स भी, जो ऑनर्स पार्टनर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम बताइए। दीप्ति। दीप्ति जी, ये बताइए, कंटेनर को तो हमने अब तक जहाज़ के ऊपर शिपमेंट में माल ढोते हुए देखा है, लेकिन ये आप भोपाल कैसे ले आए? इसके पीछे का जो आइडिया है वो हमारे पार्टनर अग्रांशु शुक्ला जी का है। वो फूड इंडस्ट्री में काफ़ी साल से थे, बट वो पुणे में थे। अब पुणे से जब वो लॉकडाउन ने बहुत कुछ चीज़ों चेंज कर दी, तो ये एक बिजनेस आइडिया उनको इस तरीके से आया कि भोपाल इज़ ऑल्सो ग्रोइंग सिटी नाउ। अगर आप देखें तो लोग अधिकतर टाइम मूविंग, दे स्पेंड मोर टाइम ऑन द रोड दैन एट अ पर्टिकुलर प्लेस। सो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है टू गेट द क्वालिटी फूड दैट यू विल फाइंड इन अ फाइन डाइन एरिया। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि वाइल यू आर ऑन द गो, आपको जो फाइन डाइन एरिया में जितने अच्छे क्वालिटी फूड मिल सकता है, दैट यू कैन गेट थ्रू ऑन अ ड्राइव थ्रू। तो अगर आप हमारा मेनू भी देखेंगे तो इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट एंड हेल्थ। वहीं चल। हाँ जी प्लीज। शेक्स भी हैं, जूस है, रिफ्रेशमेंट के लिए, ये इनकी खासियत है और कई और चीज़ें हैं। आप बताइए कि इसमें आपके पास क्या क्या है और सबसे ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स किस चीज़ को मिलता है?
लकीली 8 महीने हुए हमारे कैफ़े को स्टार्ट हुए, बट इतना प्यार मिला है भोपाल शहर के फूड लवर्स से कि अगर आप मुझसे पूछें इसमें क्या अच्छा है तो सब कुछ बहुत अच्छा है। फिर भी अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन पूछें तो हमारी कोल्ड कॉफ़ी जितना हमें पता चला है इट्स द बेस्ट दैट वी सर्व इन भोपाल। इतनी अच्छी कोल्ड कॉफ़ी कहीं भी नहीं मिलती, कहीं मीन्स कहीं भी नहीं मिलती है। इसके अलावा हेल्दी शेक्स हैं। पारफे इज़ समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली हेल्दी और बहुत टेस्ट वाइज भी बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। सो हमारे यहाँ बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है हेल्दी डाइट और टेस्ट का। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो फूड लवर्स जो हेल्थ कॉन्शियस है वो प्रेफर करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमने इटालियन, मैक्सिकन एंड इंडियन फूड तीनों रखा है ताकि ऐसा कोई भी फूड लवर ना हो जो रिक्वायर्ड फूड से वंचित रह जाए। सो वी हैव गॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग एंड इट कम्स इन अ होलसम पैकेज। एंड अगर आप रेट वाइज भी देखें तो इट इज़ प्रीटी मच विच फिट्स इनटू एवरीबॉडीज पॉकेट। कितना टाइम हुआ इसको और क्या कुछ आपने और भी कंटेनर यहाँ पे कॉन्सेप्ट खोले हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम 8 मंथ्स के अंदर इतना पॉपुलर हो गया है। वाइट शैक की भी है ऑलरेडी गॉट अ फ्रेंचाइज, गिवन आउट अ फ्रेंचाइज जो औरा मॉल में स्टार्ट हो चुका है। और हमारा ही को ओन्ड वाइट शैक एक पॉपुलर लोकेशन में आने वाला है। लोकेशन मैं अभी शेयर नहीं करूँगी, बट हाँ 8 महीने में 3 आउटलेट आई थिंक शोज़ की वाइट शैक इज़ लव बाय द पीपल ऑफ भोपाल। क्या है ये, क्या दिया है आपने? मुंबई मसाला सैंडविच। तो ये मुंबई मसाला सैंडविच। यस सर। क्या खासियत है इसकी? जैसे इसको एक आलू मसाला जाता है और एक स्लाइस में अपना वेजिस जाता है। इसमें सर एक्चुअली लोगों ने आलू मसाला और वेजिस का सर लोगों को अच्छा लगता है। लोग ने बोलता है अच्छा है मुंबई मसाला, इसकी वजह से हमने मुंबई मसाला इसका नाम क्यों रखा है? क्योंकि ये सैंडविच तो सैंडविच की तरह लग रहा है, इसमें अलग क्या है? सर एक्चुअली वो मुंबई में ज़्यादा करके आलू मसाला ही लोगों को पसंद है। और आलू मसाला में मुंबई मसाला में मतलब ये मसाला एक्स्ट्रा डाला जाता है आलू का मसाला सर, इसीलिए अच्छा होता है ये लोगों ने बोला है। चख के देख लेते हैं कैसा है ये। थोड़ा अलग है, इसमें आलू का भी स्वाद है और मसाले का भी। तो आप ये बताइए कि इसमें जो खासियत है, आपने बताया कि आलू मुंबई में फेमस है, बटाटा वड़ा भी खाते हैं लोग, तो आपने मुंबई में भी काम किया है क्या? ये समय मैं पूना से आया हूँ। पूना में एक्चुअली मैं जेडास में काम किया है और मगरपट्टा 3 नंबर टावर में काम किया है। और एक्चुअली ज़्यादा करके मुंबई मसाला ही लोगों को आप पसंद। ये बताइए कि मुंबई में ज़्यादा, पुणे में ज़्यादा रिस्पांस आपको मिलता था या अभी भोपाल में लोग खा रहे हैं इसको? भोपाल में ज़्यादा ही मिल रहा है पूना से, क्योंकि लोगों ने बोला है अच्छा है, टेस्ट है, पूना का मसाला है, अच्छा है। शाम के वक्त ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ, और यहाँ जैसे ही शाम होती है लोग आने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ के देखिए लोग आकर अपना बर्थडे भी मनाते हैं और काफ़ी फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ लोग यहाँ पर कैफ़े में पहुँचते हैं। और कंटेनर कैफ़े की शुरुआत जो हुई थी इसी जगह से पहला कंटेनर आया और उसके बाद लगातार लोग यहाँ पर आकर सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट सेंटर जो है सेलिब्रेशन का वो बन गया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो कंटेनर कॉन्सेप्ट है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कैसा लगता है आपको यहाँ? क्या अमूमन आप लोग आते रहते हैं? हाँ जी, वी फ्रीक्वेंटली विजिट हियर। कंटेनर कॉन्सेप्ट इज़ नाइस इन द वे कि यू कैन गेट फूड वाइल ड्राइविंग इन ऑल्सो, सो इट इज़ नॉट अ लॉट ऑफ हेक्टिक थिंग कि आपको आना है, बैठना है, आप जाते जाते यू कैन जस्ट टेक इट एंड गो, वैसा वाला। एंड यू कैन सिट एज वेल इफ यू वांट, ओपन स्पेस इन एवरीथिंग। अभी आप क्या खा रहे हैं और क्या खासियत इस फूड की यहाँ पर लगती है? So we are eating Mexican exotica something. It tastes nice. तो हाँ, कुछ थोड़ा इंडियन और मॉडर्न उस पे है। हमारे इस खास प्रोग्राम अपना स्वाद अपना शहर में हम आपको आज भोपाल की यात्रा करा रहे हैं। और इसी यात्रा के दौरान हम पहुँचे हैं आज भोपाल के शाहपुरा इलाके में, जहाँ पर देखिए फूड स्ट्रीट जो है पूरा का पूरा फूड जोन बना है। और शाम के वक्त, चूँकि पहले भी हमने जिक्र किया था कि भोपाल शाम का शहर है, शाम को लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर निकलते हैं। खाने पीने के शौकीन शाम को निकलते हुए शाहपुरा का रुख करते हैं। और इस इलाके में कई दुकानें बनी हैं, ख़ासतौर से चिकन की और मोमोज़ की जो शॉप्स हैं उन पे खासी भीड़ इस वक्त देखी जाती है। और जैसे जैसे शाम बढ़ती है यहाँ पर लोग भी बढ़ते जाते हैं। शाहपुरा के ही नहीं बल्कि पूरे भोपाल के अलग अलग इलाकों के लोग जो हैं, ख़ासतौर से फ्रेंड्स जो हैं, सर्कल में यहाँ पर ग्रुप में यहाँ पहुँचते हैं। और तमाम चीज़ें देखिए, कई सारी शॉप हैं जहाँ पर आपको
राइस भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको मोमोज भी मिल जाएंगे, सैंडविच भी मिल जाएंगे और तमाम चीज़ें चाइनीज़ हों या साउथ इंडियन चीज़ हों, तमाम फूड जो है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन हमने जो सुना है कि यहाँ पर आयुष मीना के मोमोज काफ़ी फेमस हैं और वही आयुष मीना के मोमोज हम आपको आज दिखाएंगे। शाहपुरा में आयुष मीना जी के मोमोज की जो शॉप है वहाँ पे आप देखिए, तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह यहाँ पे रश अब शुरू हो गया है और लोग जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे शाम बढ़ेगी, रात को 11-12 बजे तक यहाँ भीड़ कम नहीं होती है। लगातार मोमोज लवर्स जो हैं वो यहाँ बढ़ते जाते हैं। कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं, कुछ कपल्स यहाँ आने पसंद करते हैं, कुछ अपने फैमिलीज़ के साथ यहाँ लोग आते हैं और लगातार यहाँ पर जो है इसी तरह के भीड़ जो है, इसी तरीके का नज़ारा जो है वो रात को 11-12 बजे तक लगभग होता है। खासियत यही है कि हर तरह के मोमोज जो भी आपने पूरे देश भर में खाए होंगे वो तमाम मोमोज यहाँ आपको मिल जाएंगे। अगर हम भोपाल की बात करें तो सबसे ज़्यादा मोमोज में फेमस शॉप जो है वो आयुष मीना मोमोज ही है और यहाँ पर इसकी खासियत यह है कि शाम के वक्त ये शॉप जो है वो ओपन होती है और लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। देखिए काफ़ी लोग आए हुए हैं, कुछ एक ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, ये लोग यहाँ पर देखिए मोमोज खा रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। क्या ऑर्डर किया है आपने? वेज तंदूरी मोमोज। अमूमन आप यहाँ आते रहते हो? हाँ आते हैं। कहाँ रहते हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है रोहित चतुर्वेदी, मैं रहता हूँ शाहपुरा में, यहाँ पीछे ही है मेरा घर। यहाँ कब से आ रहा है आयुष मोमोज पे आप खाने? यहाँ मैं आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड, देन फ्रॉम देन आई एम। क्या खासियत लगती है यहाँ की, क्योंकि शॉप तो कई सारी है मोमोज की, यहाँ क्या खासियत है? यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है, एकदम डिफरेंट टेस्ट है। ऐसा टेस्ट आज तक कोई मैंने कहीं पे नहीं खाया है। आप बताइए, आपका क्या नाम है, कहाँ से आई हैं आप, कहाँ रहती हैं? मैं शाहपुरा में रहती हूँ, मेरा नाम राधिका है। राधिका जी, ये जो मोमोज आप ले रहे हैं, कौन कौन से फ्लेवर आपने यहाँ टेस्ट कर चुके हैं और सबसे ज़्यादा कौन सा ठीक लगता है? वेज में ऑलमोस्ट सारे ही टेस्ट किए हुए हैं मैंने, बट वेज तंदूरी जो ये खा रहे हैं हम लोग, ये मेरे को सबसे अच्छा लगता है। हाँ जी। आप बताइए, आपका क्या नाम है? आयशा भारद्वाज। आप यहीं आसपास ही रहते हैं? हाँ। क्या खासियत, सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? चलिए, टेस्ट तो हमने माना कि काफ़ी अच्छा टेस्ट है जैसे इन्होंने बताया, और यहाँ का एटमॉस्फेयर और आपको माहौल और ये सब कैसा लगा? काफ़ी अच्छा है, लाइक एज ग्रुप वाइज सारे लोग यहाँ पे मिल जाते हैं, काफ़ी फ्रेंड्स भी काफ़ी बार मिल जाते हैं यहाँ पे। टेस्ट वगैरह मेमोरीज काफ़ी हैं इस शॉप से हम लोगों की। क्या नाम बताइए, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम वासवी है, मैं भी यहीं भोपाल से ही हूँ, शाहपुरा में ही रहती हूँ। आपको माहौल अच्छा लगता है या टेस्ट अच्छा लगता है या दोनों का कॉम्बो अच्छा लगता है? ऑनेस्टली मैं दिल्ली काफ़ी साल रही हूँ और वहाँ से मैंने मोमो का टेस्ट एक्वायर किया था। उसके बाद यहाँ वापस आने के बाद सबसे अच्छे उसके बाद तंदूरी मोमोज यहीं मिलते हैं, तो ये मुझे वापस टेस्ट ही वापस बार बार लेके आता है यहाँ। कभी अकेले भी आते हैं आप या अमूमन सारे फ्रेंड्स साथ में ही आते हैं? हमेशा ग्रुप में, हमेशा फ्रेंड्स फैमिली सब आते हैं। कभी यहाँ खड़े होके खाते हैं, कभी कार में बैठ के खाते हैं। लेकिन मोमोज खाते हैं आप अमूमन, रेगुलर आते हैं तो बिल्कुल। खाने तो फिर हम लोग यहीं आते हैं भोपाल में। अगर कहीं पे जैसे कोई हम लोग के रिलेटिव्स भी आते हैं, कजिन्स भी आते हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है कि मोमोज खाने तो फिर सबको यहीं लेकर आते हैं। इसके अलावा और कौन से मोमोज पसंद है आपको, और कोई फ्लेवर? वेज चीज़ मोमोज बहुत अच्छे हैं इनके, नॉन वेज तो हम नहीं खाते हैं। ग्रेवी वाले मोमोज बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी ग्रेवी मोमोज बनाते हैं ये लोग, और 51 तरीके के मोमोज हैं इनके पास। तो कई सारे तरीक़ों के मोमोज हैं, इतने तो हमने ट्राई नहीं किए, पर हाँ ये जो कुछ 3-4 फ्लेवर हमने, मतलब बेसिक इनके स्टीम्ड मोमोज भी बहुत अच्छे हैं। तरह तरह के मोमोज यहाँ मिलते हैं और ख़ासियत यही है कि कई तरह के जो मोमोज हैं वो एक मोमोज का बड़ा कॉम्बो बनाते हैं, और यही वजह है कि टेस्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो मोमोज लवर हैं वो इसी शॉप का रुख करते हैं। शाहपुरा के आयुष मीना जी के ख़ास मोमोज की शॉप पर हम हैं और लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके के मोमोज हैं, लेकिन यहाँ के करता धरता बबलू भैया आज हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार आप संभालते हैं मोर्चा यहाँ पर कैश काउंटर पर, क्या खासियत है? हमने देखा काफ़ी भीड़ है आपके यहाँ, दूसरे मोमोज की शॉप पर नहीं है, क्या खासियत है? सर हम एक तो माल की पूरी प्योरिटी रहती है अपनी, और माल शुद्ध लगाते हैं और ताज़ा लगाते हैं, प्लस अपनी क्वालिटी हर चीज़ की अपन मेंटेन करते हैं। सब्जी से लेके बटर से लेके हर चीज़ अपन कंपनी की और अच्छी ब्रांड की लगाते हैं, इसलिए अपने पास टेस्ट है, इसलिए अपने पास क्राउड आता है। बताइए कि कितने तरीके के मोमोज अपने पास हैं और सबसे ज़्यादा सेल कौन से मोमोज की होती है? अपने पास 51 वैरायटी आप देखेंगे, जैसा कि अपने बोर्ड पे लगा हुआ है 51 टाइप वैरायटीज़, जिसमें से अपने तंदूरी मोमोज सबसे ज़्यादा चलते हैं, जिसमें वेज तंदूरी, पनीर तंदूरी, चिकन तंदूरी, और अपने तंदूरी मोमोज का तो तोड़ नहीं है। पूरे भोपाल में आप पूरे MP में चले जाए, पूरे इंडिया का भी टेस्ट करके आएंगे तो आपको तंदूरी, हमारे पास तो दिल्ली से भी लोग आए हैं यहाँ खा के गए, उन्हें यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज़ डाले हैं,
तो तंदूरी मोमोज अपने बेस्ट चलते हैं। बाकी सारे मोमोज का टेस्ट है, स्टीम फ्राइड सब अच्छे, जिसमें अपने चीज़ वाले स्पेशल कुछ ये न्यू डिशेस भी अपनी अभी चालू हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं अफगानी मोमोज, चिली मोमोज, मलाई मोमोज, ग्रेवी मोमोज, ये अभी अपना चल रहा है। जैसे अभी ये थोड़ा सा सेटअप और बढ़ा के इसको अभी चालू करना है अपने को। शॉप के बारे में आप कुछ बताइए, कब से ये शॉप है? और पहले हमने देखा था कि छोटी थी आपकी शॉप, फिर अपने पहले निम्न स्तर पर चालू करा था इसको अपन ने शॉप को, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते फिर थोड़ा कर्मचारी बढ़ाए अपन ने थोड़ा, और क्वांटिटी भी बढ़ाई और कुछ क्वालिटी बढ़ाई, और अपन ने जो वैरायटीज़ बढ़ाई है, इसलिए अपन ने शॉप को भी थोड़ा बड़ा कर लिया। और आने वाले समय में अपन और भी भोपाल में अपनी शॉप फ्रेंचाइजी वगैरह लेके अपन इसको अपन भोपाल में हो सकता तो इंडिया के कोने कोने में पहुंचा दे अपन। तो मोमोज़ को अपन इतनी वैरायटी के मोमोज़ रहेंगे कि अपन इसको भारत के हर कोने में अपने आप टेस्ट पहुंच जाए आने वाले। बहुत बढ़िया। तो क्या पैकिंग फूड भी आप सप्लाई करते हैं, मोमोज पैक करके भी? नहीं सर, अपन ऑनलाइन डिलीवरी देते हैं, जैसे जोमेटो स्विगी पे अपन, हाँ वहाँ से हमारे पास ऑनलाइन कस्टमर वहाँ से ऑर्डर करते हैं, जोमेटो से अपने बंदे आते हैं, यहाँ से ले जाते हैं, कस्टमर को डिलीवरी करते हैं, तो घर पे बैठे उनको अपना यहाँ का स्वाद मिल जाता है। हमारे इस खास प्रोग्राम अपना स्वाद अपना शहर में हम आपको आज भोपाल की यात्रा करा रहे हैं